नमस्कार सभी को। आशा किरण चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम निष्ठा मॉड्यूल 10 विद्यालय आधारित आकलन की क्विज सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब की राइट साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देंगे ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक प्रकार का आकलन कार्य है जिसमें विद्यार्थी अपने स्वयं की उपलब्धि पर चिंतन करते हैं। करेक्ट आंसर है स्व आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रूब्रिक का मानदंड नहीं है। करेक्ट आंसर है बहुविकल्पीय प्रश्न। नेक्स्ट, नीचे विद्यालय आधारित आकलन की महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में 4 कथन दिए गए हैं। शिक्षण, अधिगम और आकलन को समाकलित करना, शिक्षकों पर प्रलेखन, रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग का बोझ, दक्षता विकास की बजाय विषय वस्तु स्मरण करने पर ध्यान देना, भय एवं तनाव रहित और संवर्धित सहभागिता, अंतःक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है। करेक्ट आंसर है फर्स्ट एंड फोर्थ। नेक्स्ट, कथन एक, व्यक्ति अध्ययन विधि का उपयोग करके शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थी की तर्कना, समस्या समाधान और निर्णय कौशलों को विकास करना है। व्यक्ति अध्ययन विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करते हैं, उन्हें एक क्षेत्र विषय में अद्यतन मुद्दों में लगाकर उनके अधिगम को वास्तविक विश्व स्थितियों में स्पष्ट रूप से प्रासंगिक बनाया जा सकता है। करेक्ट आंसर है कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं और कथन एक की सही व्याख्या है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संस्तुति के अनुसार बोर्ड की परीक्षा में क्या बदलाव होगा। करेक्ट आंसर है दक्षता आधारित प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विद्यालय पाठ्यचर्या में अनुप्रस्थ दक्षताओं को समाविष्ट करने का कौन सा सामान्य उपागम नहीं है। करेक्ट आंसर है एक विशेषीकृत विषय के रूप में अनुप्रस्थ दक्षताओं की रूपरेखा तैयार करना और शिक्षण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों के लिए प्रयोगशाला अधिगम का मुख्य उद्देश्य विकसित करना है। करेक्ट आंसर है प्रायोगिक दक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यमिक स्तर पर ऑनलाइन आकलन की कौन सी सर्वाधिक सुविधाजनक विधि है। करेक्ट आंसर है MCQ। नेक्स्ट, विद्यालय आधारित आकलन की प्रारंभ करने का मुख्य प्रयोजन है सभी विद्यार्थियों का 360 डिग्री बहुआयामी विकास का सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपलब्धि आधारित आकलन सर्वोत्तम रूप से प्राप्त किया जा सकता है। करेक्ट आंसर है रूब्रिक द्वारा। नेक्स्ट, प्रेक्षण एक महत्वपूर्ण तकनीक है और प्रेक्षण कार्यक्रम विद्यार्थियों आकलन के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। प्रेक्षण हमारी सहायता करता है नियामक विकासात्मक अपेक्षाओं और प्रतिफलों के विचार से परे में मदद करता है तथा हमें इस योग्य बनाता है कि वास्तव में हम विद्यार्थियों को व्यक्ति के रूप में देखें और समझें। करेक्ट आंसर है कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं और कथन दो कथन एक की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपलब्धि आधारित आकलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। करेक्ट आंसर है विद्यार्थियों ज्ञान कौशलों व रणनीतियों की उपलब्धियों के बारे में इसका उपयोग किया जाता है। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपलब्धि आधारित आकलन के बारे में सही नहीं है कि विद्यार्थियों के उच्च कोटि के चिंतन कौशलों में लगता है। करेक्ट आंसर है ज्ञान आधारित सूचना का पुनरुत्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विचारात्मक अवधारणा निर्माण संगठन समकालन संबंध और मूल्यांकन की क्षमता को किसका उपयोग करके मापा जा सकता है। करेक्ट आंसर है रूब्रिक। नेक्स्ट, माध्यमिक स्तर पर आप आकलन रणनीति के रूप में केस अध्ययन को लेना पसंद कर सकते हैं क्योंकि। करेक्ट आंसर है ये विद्यार्थियों को अनुसंधान एवं चिंतनशील परिचर्चा में संलग्न या शामिल करता है।
निम्नलिखित रूब्रिक में से कौन सा उपयोग किया जाएगा जिससे हम निपुणता पर प्रतिपुष्टि प्रदान करने की बजाय विविध मापदंडों के लिए ग्रेड प्रदान करें? करेक्ट आंसर है केवल एक ढांचा फ्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलन की निरंतरता निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी आकलन की ओर अग्रसर होने में अधिक प्रवृत्त है? करेक्ट आंसर है स्व आकलन। नेक्स्ट, डैश परिभाषित आयाम क्षेत्र के लिए उपलब्धि के लिए मानक को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर है रूब्रिक। शिक्षक नीत आकलन से विद्यार्थी नीत आकलन की निरंतरता केंद्र बदलते समय आवश्यकता है। करेक्ट आंसर है वृहद स्तरीय मानकीकृत परीक्षण में से विद्यालय आधारित आकलन की ओर परिवर्तन। निम्नलिखित में से कौन सी एक स्व आकलन की महत्वपूर्ण विशेषता है? करेक्ट आंसर है विद्यार्थियों के पास अपने अधिगम की समझ होती है। नेक्स्ट, और इस तरह से हमने सभी 20 क्वेश्चन सॉल्व किए और हमारा स्कोर है 20 आउट ऑफ 20। अब हम एक और सेट के प्रश्न सॉल्व करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब की राइट साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। सेकंड सेट में फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपलब्धि आधारित आकलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? करेक्ट आंसर है विद्यार्थियों ज्ञान कौशलों व रणनीतियों की उपलब्धि के बारे में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रकार का आकलन कार्य है जिसमें विद्यार्थी अपने स्वयं की उपलब्धि पर चिंतन करते हैं। करेक्ट आंसर है स्व आकलन। नेक्स्ट, आकलन की निरंतरता निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी आकलन की ओर अग्रसर होने में अधिक प्रवृत्त है? करेक्ट आंसर है स्व आकलन। नेक्स्ट, प्रेक्षण एक महत्वपूर्ण तकनीक है और प्रेक्षण कार्यक्रम विद्यार्थियों का आकलन के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। प्रेक्षण हमारी सहायता करता है, नियामक विकासात्मक अपेक्षाओं और प्रतिफलों के विचार से परे में मदद करता है तथा हमें इस योग्य बनाता है कि वास्तव में हम विद्यार्थियों को व्यक्ति के रूप में देखें और समझें। करेक्ट आंसर है कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं और कथन दो कथन एक की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन की प्रक्रिया को सर्वोत्तम परिभाषित करता है? करेक्ट आंसर है विद्यार्थियों में शैक्षिक परिवर्तनों के बारे में व्यवस्थित रूप से सूचना एकत्र करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम के लिए आकलन में स्व आकलन और सभी सहभागी समूह आकलन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उन्हें किस ओर आगे ले जाएगा? करेक्ट आंसर है आत्म प्रतिपुष्टि के साथ अधिगम को विस्तारित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय आधारित आकलन के प्रारंभ करने का मुख्य प्रयोजन है सभी विद्यार्थियों का 360 डिग्री बहुआयामी विकास का सुनिश्चित करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रूब्रिक का मानदंड नहीं है? बहुविकल्पीय प्रश्न। नेक्स्ट, व्यक्ति अध्ययन विधि का उपयोग करके शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थी के तर्कना समस्या समाधान और निर्णय कौशलों का विकास करना है। व्यक्ति अध्ययन विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करते कि उन्हें क्षेत्र विषय में अद्यतन मुद्दों में लगाकर उसके अधिगम को वास्तविक विश्व स्थितियों में स्पष्ट रूप से प्रासंगिक बनाया जा सकता है। कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं और कथन दो कथन एक की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय आधारित आकलन मुख्यतः डैश के सिद्धांत पर आधारित है। करेक्ट आंसर है विद्यालय में शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बाह्य परीक्षकों की तुलना में बेहतर जानते हैं। नेक्स्ट, अधिगम प्रतिफल निर्धारित करता है।
करेक्ट आंसर है विद्यार्थियों ने जो सीखा है उनसे उनकी उपलब्धि की अपेक्षा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुप्रस्थ दक्षताओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? करेक्ट आंसर है माध्यमिक स्तर पर अनुप्रस्थ दक्षताओं का शिक्षण अधिगम अत्यधिक परिणाम देता है। नेक्स्ट, रूब्रिक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शिक्षक और विद्यार्थी को मिलकर रूब्रिक का निर्माण करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके बजाय योग्यता मिश्रित श्रेणी के अंतर्गत रखी गई है? करेक्ट आंसर है प्रत्यस्मरण एवं समझना। निबंधात्मक प्रश्नों प्रकार के प्रश्नों का मुख्य लाभ क्या है? मिश्रित अधिगम प्रतिफलों का मापन कर सकते हैं जिन्हें अन्य प्रकार के प्रश्नों से मापा नहीं जा सकता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी स्व आकलन का रूप है? विद्यार्थी प्रगति के बारे में प्रश्नों का एक समूह जिसका वे उत्तर देते हैं। माध्यमिक स्तर पर विकास के लिए मूल अनुप्रस्थ दक्षताओं को विकसित करने की आवश्यकता है। किन क्षेत्रों में? सभी पाठ्येतर क्षेत्र। विद्यार्थी किसका आकलन कर रहे होते हैं जब वे सहभागी समूह आकलन में संलग्न होती हैं? दूसरे विद्यार्थी का। शिक्षा में आकलन शामिल नहीं है। अधिगम प्रतिफलों का विकास करना। निम्नलिखित रूब्रिक में से कौन सा उपयोग किया जाएगा जिससे हम निपुणता पर प्रतिपुष्टि प्रदान करने की बजाय विविध मापदंडों के लिए ग्रेड प्रदान करें? केवल एक ढांचा फ्रेम। और इस प्रकार हमने इस सेट के भी 20 क्वेश्चंस का आंसर दे दिया है और हमारा स्कोर है 20 आउट ऑफ 20।